नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंड ब्लॉग कुछ करने की कोशिश में। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एज यूजुअल मॉर्निंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ हमारी वीडियोस भी अपलोड होने लगी। जैसे कंसिस्टेंसी हमारे ऑफिस आने जाने के हिसाब से रहती है, वैसी कंसिस्टेंसी अभी फ़िलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस में भी मेंटेन हो पाए। और दोस्तों, एक्चुअली आज वेदर का आप देखेंगे तो वेदर काफ़ी ठीक ठाक सा है, बट अभी पिछले 4-5-6 दिनों से ह्यूमिडिटी इतनी भयंकर है, ऐसा लग रहा है बारिश की सख्त ज़रूरत है अभी हमारे शहर को। और बारिश होगी ये डैम श्योर बात है, लेकिन बस ये है कि अभी मानसून साइड कुछ डिस्टेंस पे ही लग रहा है, क्योंकि वेदर पूरा हो रहा है बारिश के टाइप का, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। और दोस्तों, मैं सोचता हूँ ये ह्यूमिडिटी वगैरह जैसे अभी जो मैं अपनी जो इस एज के पड़ाव पर ही महसूस करता हूँ, ये शायद जब हम छोटे थे तब उतनी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि तब हमें अच्छे से याद है कि भरी धूप में कोई ऐसी भी वेदर हो, ह्यूमिडिटी हो, कुछ भी हो, खेलना है, क्रिकेट खेलना है तो खेलना है, या फिर कोई भी तरह के जो भी हमारे टास्क थे वो हमें करने होते थे तो करने होते थे। क्योंकि बात फ़िलहाल यही है दोस्तों कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बॉडी की एडोप्टेशन या फिर बॉडी सेंसिटिव होती है, चीज़ों को समझने लग जाती है। हम सोचते हैं हमारी बॉडी में कैपेसिटी कम हुई है, ऐसा तो वो नहीं है दोस्तों। अवेयरनेस थोड़ी सी वेदर की आ जाती है, और वो अवेयरनेस जैसे आती है तो वो थोड़ा सा हमारे माइंड में रिफ्लेक्ट होने लगती है कि हाँ, ये इशू चल रहा है, ये पॉइंट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। और दोस्तों, बात इतनी सी है कि जैसे अभी वेदर जो इतना अच्छा हो रहा है आज, या फिर जैसे आपको दिख रहा होगा, बट जो एक ह्यूमिडिटी का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों, काफ़ी टाइम से बाइक को सर्विस कराने की सोच रहे थे, तो फाइनली हमारी बाइक हमने सर्विस करा ली है। और हालांकि उसमें पैसा इस बार काफ़ी अच्छा खासा लगा है, बट अब चलाने में मज़ा आ रहा है वापस। और मज़ा, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा शायद कि ये सर्विस डिले हो गई थोड़ी सी, अदरवाइज़ पहले इतनी डिले नहीं होती थी। और इस बार टाइमिंग का भी थोड़ा इशू रहा। और दोस्तों, जैसे कि अभी बताया, हेलमेट का अभी तक भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। बेटर ऑप्शन ढूंढ ही रहा हूँ हेलमेट कोई, क्योंकि मुझे दोस्तों नॉर्मल हेलमेट नहीं लेना है, थोड़ा मैं अच्छा टाइप का अच्छे वाला लेना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी मेरी रिसर्च में लगा हुआ हूँ, और आई होप तो जल्द से जल्द हेलमेट बना लेंगे हम। क्योंकि अभी बात फ़िलहाल ऐसी ही है दोस्तों कि जैसे हम बात कर रहे थे, जब भी हम बात करें या प्लान करें कुछ ऐसा जिसमें कि जैसे वेदर हुआ या फिर हमारी कहीं की कोई ट्रिप हुई, तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि हमको चीज़ें वेदर देख के प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ फैमिली है, अगर आपके साथ कोई भी ऐसे पर्सन्स हैं जो थोड़े से सेंसिटिव हैं एज को लेके, या तो कोई बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हो गए, या फिर एजेड पेरेंट्स वगैरह की जनरल बात करें अपन, तो उनके लिए वेदर बहुत मायने रखता है। क्योंकि कहीं जाएंगे अपन, जैसे अभी अपनी सिटी में अगर सपोज़ 35-40 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे जाना है, तो दोस्तों एक तो उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि किस तरह के वेदर को अडॉप्ट करने के लिए आपको जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे रिसोर्सेज होंगे। एंड देन उसके बाद वो रिसोर्सेज के बाद कि हमारी बॉडी कैसे अडॉप्ट कर सकेगी उन चीज़ों को, तो इसके बारे में भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। उसके बाद ही कहीं का भी प्लान करें, क्योंकि फैमिली और किसी भी पर्सन की हेल्थ इश्यूज़ अगर वो सेंसिटिव हैं तो उनको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और इस प्रॉब्लम का एक जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो यही है कि आप एक निश्चित समय, एक निश्चित रूटीन के तहत ये सारी चीज़ों को ट्राई करें। और ये सारी चीज़ें जब भी ट्राई होंगी दोस्तों, तो उससे आपको कंफर्ट रहेगा, आप एंजॉय कर पाएंगे उस जर्नी को। अदरवाइज़ आपके साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जो आप सोचते रहेंगे कि क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तबीयत ख़राब हुई हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों। जब भी कहीं ट्रिप प्लान करें तो बस थोड़ा सा याद रखें चीज़ों को, जो अपनी टू डू लिस्ट है उसको, आपको किस तरह के कपड़े रखने हैं, किस तरह की चीज़ें क्या करनी है, या फिर जो भी चीज़ें प्लान करने लायक हैं उनको प्लान करें। और दोस्तों, एक जनरल सी बात जो अपन करते हैं ना, वो एक कंफर्ट की, तो वो कंफर्ट आपको समझदारी के साथ आता है। और उस कंफर्ट को आपकी लाइफ में लाने तक के लिए आपको जो सफ़र तय करना पड़ता है वो है आपके माइंडसेट का, आपकी मैच्योरिटी का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का, उन चीज़ों के प्रति आपका क्या नॉलेज है, उस सिटी के बारे में जहाँ भी आप जा रहे हैं, वहाँ का उस पीरियड का, प्रीवियस ईयर्स का, या जनरल टाइमिंग, वहाँ का वेदर अभी करंट में कैसा चल रहा है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी रहता है।
मैं जैसे बोल रहा हूँ बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवलर रहा हूँ पिछले 8-9 साल से, काफ़ी जगह वो किए हैं, तो अभी मेरे को ऐसे हैबिचुअल हो गया हूँ थोड़ा सा वेदर को लेके कि मैं किसी भी तरह के वेदर में एडॉप्ट कर लेता हूँ वेदर को। बट इशू वेदर को अडॉप्ट करने का नहीं है, इशू जो सबसे बड़ा है वो ये है कि फ़िलहाल हम जब भी किसी से ऐसी कुछ बात कर रहे हैं वेदर से रिलेटेड, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना पड़ेगा। और दोस्तों वीडियो जैसे कि पार्ट वाइज रहेंगी, तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।